press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इंडियन उसका गाना गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा। उन्हें नहीं पता है कि ये पाकिस्तान का फाउंडर है, उगाए जा रहे हैं। कहते सोचा था उन्होंने। अच्छा, उनके बेटे ने कहा था उनकी डेथ से पहले, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसी कोई बात की ही कोई नहीं थी, ना ही उन्होंने सोचा था। उनकी स्टेटमेंट भी मौजूद है, उनके अपने खुद के। देखिए, आप किसी से कुछ भी पाकिस्तान में बुलवा सकते हैं, पहले तो ये समझें, दीज आर ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स होते हैं ना, जो प्री रेक्विजिट्स है, उसके बाद आप एनालिसिस करिए। एक्स और वाई की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली है कि चोर उचक्के, अब बाकी करिए बात कौन क्या कह रहा है। When you can't trust anyone who said anything, और आपका फाउंडर जो है उसने कुछ लिखा ही नहीं जिंदगी में। देखिए ना, नक्रूमा ने भी लिखा, आपके नेल्सन मंडेला ने भी लिखा, आप बुमदीन की बात करिए, आप किसी की बात नहीं, उसने कुछ लिखा होगा अपनी जिंदगी पे। ये जिन्ना साहब आप लीडर हैं, उन्होंने, हमने कुछ नहीं लिखा भाई, हम लिखते नहीं, हम बस सूट बड़े महंगे पहनते हैं। और देखिए मुसलमान कितने मुतासिर हो जाते हैं, अरे साहब जिन्ना साहब का सूट देखिए, सूट देखिए। अरे आदमी कुछ तो लिखता है, कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ तो लिखो, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, अरे कुछ दो चार लफ्ज ही बोल दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, अरे कुछ तो बोलो, क्या तुम्हारी ओपिनियन है? जापान ठीक है, तुम नाज़ीज़ के साथ थे, तुम किसको कर रहे हो? सोवियत यूनियन क्या है? तुम्हें पता ही नहीं कि यूएसएसआर कोई मुल्क है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उसको पाकिस्तानी जब कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा थिंकर ग्रेटेस्ट है, तो दैट मीन्स पाकिस्तानियों की अपनी औकात समझ लीजिए। पाकिस्तानी कौन? उर्दू बोलने वाले और पंजाबी मुसलमान। पठान वठान हमारे बलोच सिंधी को आप कहाँ मानते हैं इंसान? लेकिन सर ये एक सिर्फ एक आदमी को कह देना कि वो गलत था, उससे एक तो पूरा टीम वर्क होता है ना, ये तो जो मुल्क की क्रिएशन हुई है। तो लियाकत अली खान चूड़ीदार पजामा, हिंदू बीवी और अचकन पहन के और चश्मा लगा के आगे पाकिस्तान, जो कभी देखा ही नहीं उन्होंने। वो तो शौकत अजीज भी नहीं आए थे, ब्रीफकेस लेकर आए थे, ब्रीफकेस लेके चले गए। शौकत अजीज तो पाकिस्तान बनने के बाद आपने किसी ने कहा ना कि भैया ये काम करना है, ये अलॉटमेंट है, ये करो। ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का एक आदमी जिसने पाकिस्तान देखा नहीं था, और सोहरवर्दी को कह दिया बाहर निकल जाओ कमरे से। लॉ मिनिस्टर भाग गया मीटिंग में से उठ के। जिन्ना साहब गवर्नर जनरल होके प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है कोने में बैठा हुआ था। माई बाप, पानी वानी ले आऊं मैं आपके लिए? दिस इज हाउ द कैबिनेट सैट। द लॉ मिनिस्टर sought asylum in India under Mr. Jinnah. The prime minister sat at the prime minister's cabinet meeting at the foot of the table. The governor general, who had no business being in a cabinet, was chairing the meeting. तो या तो मुल्क चलाने की काबिलियत, ये पता हो मुल्क होता क्या। बोलिए कि हम भाई ट्राइबल लोग हैं, हमें मुल्क से क्या ताल्लुक, कोई भी चलाए, हम तो किराए के टट्टू हैं। हम जो आता है तैमूर उसे कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, उधर चले जाओ, उसको मारपीट करके आओ, हमारे से लेना देना कुछ नहीं भैया। हम तो हमारी दो चार बेटियां ये ले जाओ तुम। वो ले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब्दाली आया था, दे गया, लाहौर को जला गया, अब हम अपने मिसाइल का नाम अब्दाली रखेंगे। बार बार एक ही बात करता हूं मैं कि यू नीड टू डिजर्व टू बी पीपल हु डिजर्व अ कंट्री, अदरवाइज रिमेन ट्राइब्स। अगर किसी ने इकोनॉमी पे काम किया होता तो आपको लगता है कि कुछ हालात बेहतर होते हैं। और दूसरा, अभी केपी इलेक्शंस में मौलाना फजलुर रहमान सीटें जीत गए और इमरान खान हार गए बुरी तरह से, जबकि उनका तो वो कहा जाता है गढ़ पीटीआई का। तो क्या कोई चेंजेस देख रहे हैं आप आते हुए? क्या मौलाना साहब दोबारा आ गए? देखिए, ये चॉइस नहीं होती है, ये आप यू आर जस्ट फेड अप विद द सिस्टम। वरना पीटीएम अगर एक्टिव होती, उसको इजाजत होती, तो वो नहीं जीतती वहां से, या एएनपी नहीं जीतती। ये तो आप जिसको समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं बोलो, वही आके पलट के ले गया आपको सब कुछ। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट गवर्नेंस।
ये माने पहली बात कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है काफिरों को कत्ल करना, हिंदुओं और यहूदियों से नफरत करना। दैट इज व्हाट ड्राइव्स द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी पंजाबी एंड उर्दू स्पीकिंग गाय। कोई और उसको जिंदगी में चाहत नहीं। This is what they want, this is what they think they will get, and this is that they will never accomplish. लेकिन हमने तो अपने बचपन में ऐसा माहौल नहीं देखा, हमने तो नहीं सुना कि जो अब बातें करते हैं कि काफिरों को मार दें, ये हमने पहले तो नहीं सुना। अभी कुछ सालों से एकदम शुरू हुआ है ना। तो पाकिस्तान कैसे बन गया फिर, अगर आपने नहीं सुना तो? बाजू काट दिए हिंदुस्तान के, बोले हमने सुना ही नहीं। एक आदमी के बाजू काट दिया आपने, ये क्या बात हुई? आपको दर्द नहीं हुई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आपके सामने लोग मारे जा रहे थे। कराची के अंदर से कितने लाख हिंदू निकाले गए, तो हिंदू मेजॉरिटी सिटी, पता ही नहीं चला आपको। सर अगेन मुझे एक इंडियन ने कहा, इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने मुझे कहा कि पार्टीशन की रीजन ऐसे बताई उन्होंने कि जी वो हाथ क्या कहते गिलास एक नहीं देते थे, कि मुसलमानों को पीने के लिए पानी चाहिए होता था तो ऊपर से पाइप से फेंकते थे, पता नहीं क्या करते थे। तो वो इस तरह की चीजें होकर जो है वो आपस में जो है वो थोड़ा लोग अलग अलग रहने लगे और अपने आप को समझने लगे कि शायद हमें जगह नहीं मिल रही। और ये एक इंडियन ने मुझे बताया, नॉट इंडियन, मुस्लिम। कौन पानी फेंकता था, किसके लिए? हिंदू, अगर किसी हिंदू से कोई मुसलमान पानी मांगे तो वो कह रहे थे कि वो अपने ग्लास में नहीं देते थे, वो पानी को फेंक के या किसी पाइप के जरिए देते थे कि वो टच ना करे। अच्छा, आपके घर जब पानी मांगने आता है तो आप तांबे के गिलास में क्यों देते हैं उसे अलग से? मैं तो शीशे के गिलास में, जिसमें मैं खुद पीती हूँ, मैं उसी में देती हूँ सर। 100% मैं कह सकती हूँ, मैं सब बिल्कुल भी नहीं करती। आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, वरना हर घर में नौकर का गिलास अलग होता है। अच्छा, जब मेरी मेड आई थी फर्स्ट टाइम तो जरूर उसने मुझे कहा था कि मैं ग्लास या मग अलग कर दूं। मैंने कहा नहीं, मेरे घर में ऐसे नहीं होता, जिस बर्तन में मैं खाऊंगी उसी में। मैं तो नहीं करती। तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कहीं। ये इंडियन को बताने कि पानी फेंक के या बाकी क्या पेशाब करते थे मुंह में, क्या किया है, क्या बताऊं आपको मैं तारीख में क्या किया मुसलमानों ने। वो औरतों को रेप करते थे आके, हिंदुओं की। तो यहाँ पानी की बात करने के आगे मुसलमान के हमें पानी नहीं मिलता था इसलिए हमने पाकिस्तान बना दिया। ऐसे छितर मारने चाहिए ना ऐसे लोगों को कि जाओ वापस आ, पानी नहीं मिलता था हमें। यहाँ आके तुमने पानी रोक दिया पूरे बलूचिस्तान का, सिंध का। हाँ, इसको जाने दें, ये इसमें इन क्या किलो में तेल नहीं है, खत्म। लेकिन सर बिल्कुल नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। लेकिन लास्ट में मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या जो इमरान खान की स्टेटमेंट है कि हम कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उससे हम डायलॉग कर पाएंगे, और मोदी जी की गवर्नमेंट से हम डायलॉग नहीं कर सकते आरएसएस की वजह से। उनसे कहें भाई तू इंग्लैंड जा, कोई एक और शादी कर पर्दे के पीछे, किन चक्रों में पड़ा हुआ है सियासत के अंदर। दिस इज नॉट हिज गेम। कौन सी चौथी बीवी है ना ये इसकी, 5वीं कर ले, इस्लाम में तो अलाउड है। एक सर, दो तीसरी है, तीसरी बताइए सर, बताई तीसरी है, तीसरी बताई है। अच्छा, तो चौथी कर ले, वो तो लिखा हुआ है उसमें 1 2 3 4, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में है कुछ लेते हुए चला जाए यहाँ से इंग्लैंड वापस। हमें कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है। अरे भाई तू किधर से आया था, तेरे लड़के कहाँ बैठे हुए हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इश्क किससे हुआ, उसकी बेटी से शादी करके आ गया, तू बेटे पैदा कर लिए, वो वहां बैठे हुए वेस्टर्न कल्चर में बैठा हुआ बैठे। किस किस्म का आदमी, क्या उसकी औकात, क्या उसकी सियासत, कितना डफर आदमी। दुनिया में मशहूर है इम द डिम, वो पाकिस्तान के चहेतों में से यहाँ हमारे कनाडा में लोग मरे जा रहे हैं इमरान खान के लिए। हाय इतना इतना उसको मौका नहीं देता कोई कुछ करने का। अरे मौका, अभी तो मौका मिल गया तो क्या करेगा। मौका दिया तो है सर, कहाँ पहुंचा दिया है। और इतना लोन तो पहले की गवर्नमेंट ने नहीं लिया था जितना ये ले चुके हैं, और हर जगह पे हम कटोरा लेके घूम रहे। अब और कौन सा मौका चाहिए। जिस दिन बांग्लादेश से ये भीख लेंगे उस दिन मेरे जो मुझमें 50 साल से गुस्सा है कि इन्होंने जो रेप किया हमारे दोस्तों की बहनों से और जिस तरह मारा है वहां जाके,
और कैसे कराची यूनिवर्सिटी में लोग आके कहते थे अरे वहां तो 6 आने में मिल जाती है लड़की, हाँ मैं चटगांग से साइड पे चले जाओ, नूह पे चले जाओ। तो the language that was used about Bangladeshis was repugnant and ये आम थी, एंड उसका अल्लाह ऊपर से है, तभी ये हशर हो रहा पाकिस्तान का। मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कभी मुसलमानों से कि ठीक पिटाई हो रही पाकिस्तान की। अब देखिए सर क्या होता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया और आपने टाइम निकाला। अपना खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। थैंक यू।